हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो विषय हमारा रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री से लिया गया है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसे हिंदी में बोला जाता है द इन्वेंटर माने वह आविष्कारक जिसने अपने वचन को पूरा किया। इसके राइटर जो हैं थॉमस एल्वा एडिसन है। ये आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में। आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ा हुआ है क्लास 10th, उसके बाद पढ़ा है लेसन नंबर 1। ये सप्लीमेंट्री से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर माने वह आविष्कारक, हु माने जिसने, केप्ट माने पूरा किया, हिज माने अपना, प्रॉमिस माने वादे को या वचन को। तो वह आविष्कारक जिसने अपने वचन को पूरा किया। इसके राइटर हैं जो थॉमस एल्वा एडिसन हैं। तो देखते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, तो कह रहे हैं कि जब, व्हेन माने होता है जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। व्हेन माने जब, यू माने आप, वांट टू रीड माने पढ़ना चाहते हो, एट नाइट माने रात में। जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तब आप आसानी से, सिंपली माने होता है आसानी से, तब आप आसानी से एक बटन को दबा देते हो। स्विच माने बटन को दबा देते हो। तो ये कह रहा है कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, कॉमा माने तब आप आसानी से एक बटन को दबा देते हो। एंड और द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक बल्ब माने होता है बिजली का बल्ब या विद्युत बल्ब। जो बिजली का बल्ब होता है, गिव्स माने देता है, यू लाइट माने आपको प्रकाश। जो बिजली का बल्ब होता है वो आपको क्या देता है? प्रकाश देता है या रोशनी देता है। कब? जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, तब आप आसानी से उस बटन को दबा देते हो। बटन दबाने के बाद जो विद्युत बल्ब होता है वो आपको रोशनी या प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो, क्या आप जानते हो? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हो कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बोला ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन के थे जिसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन के रहने वाले थे। उनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में कि क्या आप उसे जानते हो जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया? तो आपको याद रखना है कि वह एक अमेरिकन थे जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। या वो ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं या वो अल्टरनेटिव विकल्प में पूछ सकते हैं। इसलिए ये लाइन याद रखना कि जो विद्युत का बल्ब का आविष्कार किया था वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और उनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन था। ठीक, तो आगे देखिए। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। बचपन से ही, छोटे से ही जो एडिसन थे वो प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने के शौकीन था। जो एडिसन जो था वो प्रश्न पूछने का शौकीन था या उसे चाव था, प्रश्न पूछने का उसे चाव था। एंड और वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक, टिल माने जब तक उसे ठीक उत्तर नहीं मिल जाते थे। वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उन्हें प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं मिल जाते थे, तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। कौन? एडिसन। उसे प्रश्न पूछने का बड़ा चाव था या बहुत शौकीन था, और जो प्रश्न पूछा करता था जब तक उसके ठीक उत्तर नहीं मिल जाते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। तो उसके बचपन के बारे में कई कहानियाँ यहाँ दी गई हैं। देयर आर ए फ्यू, और उनका कुछ का वर्णन भी किया गया है। उसके बचपन के बारे में कई कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ का यहाँ वर्णन भी किया गया है। मतलब जो एडिसन जो थे उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं,
उन कहानियों में से ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ का वर्णन भी किया गया है। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन, व्हेन माने जब, छोटा एडिसन स्कूल में था। एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था तब, कॉमा माने तब, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट वर्ड। एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था तो अध्यापिका पक्षियों के बारे में एक कहानियाँ बच्चों को सुना रही थी। जो अध्यापिका थी वो बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानियाँ सुना रही थी। कब? जब एडिसन स्कूल में था तो उसकी जो अध्यापिका थी वो क्लास में बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानियाँ सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया। कौन? एडिसन। ही गॉट अप माने होता वह खड़ा हुआ। एंड और आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा। जब वह बच्चों को कक्षा में कहानियाँ सुना रही थी पक्षियों के बारे में, उसी समय एडिसन जो थे वो खड़े हुए और अपनी अध्यापिका मैडम से पूछा, मैडम वाई कांट, कांट बोला तो कैन नॉट, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। उसने प्रश्न किया अध्यापिका से, एडिसन ने, कि वाई कांट मैन फ्लाई काइट ए बर्ड, मनुष्य जो है एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। उसने ये प्रश्न किया है कि जो मनुष्य होता है वो एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज, क्योंकि, हैज, कह रहा कि मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। जब एडिसन ने अध्यापिका से पूछा कि जो मनुष्य होता है वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है, तो अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। यंग बॉय, यंग बॉय बोला तो नव युवक लड़के ने, थॉट्स माने सोचा या विचार किया, फॉर ए मोमेंट माने एक क्षण के लिए, जो छोटा एडिसन लड़का था उसने एक क्षण के लिए सोचा और विचार किया। एंड और आस्क्ड हर अगेन, और अपनी अध्यापिका से पुनः प्रश्न किया। ये प्रश्न पूछने के बाद जब उसने पहला प्रश्न किया था कि मनुष्य के पंख, वो उसने कहा था कि मनुष्य क्यों नहीं पक्षी की तरह उड़ सकता है, तो अध्यापिका ने ये कहा कि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। तब एडिसन ने एक सेकंड के लिए सोचा और विचार किया, फिर कहा कि आज, और पुनः प्रश्न किया कि बट लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स, कि पतंगों के पंख नहीं होते हैं। जब उसकी अध्यापिका ने कहा कि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं तो उसने फिर विचार किया, पुनः प्रश्न किया कि पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं। एंड और स्टिल माने फिर भी, और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। किन्हें? पतंगों की। एडिसन ने प्रश्न किया अपनी अध्यापिका से पुनः कि चलो मान लिया हमने मनुष्य के पंख नहीं होते हैं, तो पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें हम आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, क्लास के सारे लड़के, लाफ्ड माने हंसने लगे। जो क्लास में सभी बच्चे थे वो हंस पड़े। एंड और द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस, जो क्लास में बच्चे बैठे हुए थे वो सभी हंस पड़े इस बात पर, जब उसने प्रश्न किया कि पतंगों के पंख नहीं होते फिर भी उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, तब सभी बच्चे हंस पड़े। एंड और द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस, और जो अध्यापिका जो थी उन्होंने अपने धैर्य को खो दिया। जब उसने ये कहा अध्यापिका से कि पतंगों के पंख नहीं होते हैं, तब उसकी जो अध्यापिका थी उन्होंने अपना धैर्य खो बैठी, और बच्चे थे वो सब हंस पड़े इस बात पर। आगे क्या हुआ? सी थॉट, उसने विचार किया, अध्यापिका ने विचार किया। द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, अध्यापिका ने विचार किया कि ये जो लड़का है एडिसन, ये शैतान एवं नटखट और मूर्ख है। उसने विचार किया अध्यापिका ने कि ये मूर्ख एवं नटखट शैतान लड़का है। एंड और शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और अध्यापिका, सी माने अध्यापिका, और अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए। अध्यापिका ने उसके माता पिता से बोला एडिसन को स्कूल से ले जाने के लिए।
हिज, ताया समझ में, हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, किसके, एडिसन के। उसके माता पिता, टुक माने ले गए, हिम माने उसे, होम माने घर। एडिसन के माता पिता उसे घर ले गए। तो हिज, उसके माता पिता जो थे एडिसन को उसे घर ले आई। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे। कौन, एडिसन के माता पिता, दे माने उसके माता पिता, वे जानते थे दैट की ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख एवं नटखट लड़का नहीं है। उसके माता पिता जानते थे एडिसन के बारे में कि वह एक नटखट एवं शैतान लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old, याद रखना। व्हेन दिस हैपन्ड, जब यह घटना घटित हुई तब एडिसन कितनी वर्ष का था, 8 वर्ष का था। याद रखना, जब पहली घटना घटित हुई थी स्कूल वाली, जब उससे स्कूल से ले जाने के लिए बोला गया था ये पहली घटना है, तब वो कितनी वर्ष का था, केवल 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, ये ट्रू फॉल्स में पूछ दिया जाता है 1 नंबर का, जो ये लाल लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यंग एडिसन, छोटे एडिसन, फाउंड इन हिज मदर, छोटे एडिसन ने अपनी, हिज माने अपनी, बेस्ट माने सबसे अच्छी, टीचर माने अध्यापका, एडिसन को सबसे अच्छी अध्यापका अपनी माँ लगी, या एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापक प्राप्त किया। उसके लिए उसकी माँ सबसे अच्छी अध्यापका थी। किसके लिए, एडिसन के लिए। तो एडिसन जो था, छोटे एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापक पाया, ठीक। तो ये पूछा जाएगा कि एडिसन को सबसे अच्छी अध्यापिका कौन लगी, तो आपको याद रखना उसकी माँ, ठीक। एडिसन के लिए सबसे अच्छी अध्यापिका उसके लिए कौन थी, उसकी माँ। शी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। शी माने वह, कौन, उनकी माँ, एडिसन की, अध्यापिका नहीं, कॉलेज वाली नहीं। शी माने जो है एडिसन की माँ, वाज माने थी, पेशेंस माने धैर्य, इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। तो उसकी जो माँ थी वो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में धैर्य रखती थी, मतलब अपने धैर्य को नहीं खोती थी। जो भी एडिसन अपनी माँ को प्रश्न किया करता था तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, धैर्य खोए बिना उसके उत्तर दिया करती थी, मतलब धैर्य को नहीं खोती थी, नहीं खोती थी। कौन, एडिसन की माँ, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर धैर्य बिना या धैर्य खोए बिना उसके उत्तर को दे दिया करती थी। इसीलिए एडिसन को उसकी माँ सबसे अच्छी अध्यापिका लगी। एंड और विद हर हेल्प, और उसकी जो माँ थी उसकी सहायता भी करती थी। एडिसन की जो माँ थी, हेल्प, उसकी सहायता भी करती थी। एंड और गाइडेंस, और उसका मार्गदर्शन भी करती थी, रास्ता भी दिखाती थी कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो उसकी जो एडिसन की माँ थी इसीलिए उसे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि जो भी वो प्रश्न करता था उस प्रश्नों के उत्तर धैर्य खोए बिना उत्तर देती थी, और उसे हर कार्य के लिए उसकी सहायता भी करती थी, और उसे मार्गदर्शन उसका भी करती थी, रास्ता भी दिखाती थी। तो मेन चीज क्या होती, रास्ता दिखाना। ही मेड गुड प्रोग्रेस, इस प्रकार उसने अच्छी उन्नति प्राप्त की। किसने, एडिसन ने। किस प्रकार, उसकी माँ की वजह से, उसने अपनी माँ की वजह से उसने अच्छी उन्नति प्राप्त की। तो हर बच्चे के लिए माँ बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उसकी माँ जो थी वो उसकी सहायता भी करती थी, सभी प्रश्नों के उत्तर को धैर्य खोए बिना प्रश्नों के उत्तर भी देती थी, और उसका मार्गदर्शन भी करती थी। ही मेड गुड, इस प्रकार उसने अच्छी उन्नति प्राप्त की।
इसी प्रकार आज वो यहाँ चल रहे हैं एडिसन। आज किताबों में नाम उसका इसीलिए चल रहा है, उसकी माँ की वजह से और उसकी खुद की मेहनत की वजह से। खुद भी मेहनत करनी चाहिए स्वयं। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वो है एडिसन, वो है बहुत सावधानी पूर्वक, क्लोजली माने वो बहुत सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व टू थिंग्स, वस्तुओं का अवलोकन किया करता था, निरीक्षण किया करता था। किसी को कार्य, जब कोई कार्य करता है तो उसी दूसरा व्यक्ति कोई आ जाता है, वो बड़ा ध्यान से देखता है। तो वही बताया गया, जो एडिसन जो था वो बड़ा सावधानी से वस्तुओं का अवलोकन किया करता था, हर कार्य को बड़ा सावधानी से किया करता था, उसके बारे में सोचता विचार करता रहता था कि ऐसा कैसे हुआ। कोई भी चीज़ उसे देखने को मिल जाए, या उसका कोई मित्र है, कोई कार्य कर रहा होता था तो उसके जाकर के उनके पास और बड़ा ध्यान से देखने लगता था, चुपचाप खड़ा हो जाता था, देखता रहता था कि ये क्या कर रहा है। बड़ा मन से, बड़ा लगन से कार्य किया करता था। एंड और डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार उसने बहुत से प्रयोग किए। किसने? एडिसन। एक्सपेरिमेंट माने होता प्रयोग। इस प्रकार उसने बहुत सारे प्रयोग किए। किसने? एडिसन। एडिसन जो था उसने इस प्रकार बहुत सारे प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके, हिज माने उसके, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, उसके कुछ प्रयोग, सम माने कुछ, उसके कुछ प्रयोग, वर माने थे, सिल्ली माने मूर्खतापूर्ण। बहुत सारे प्रयोग किए थे, उनमें से कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। किसके? एडिसन के। बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनमें से बहुत कुछ उसने सीखा भी। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करते रहिए। जब कोई कार्य गलत होता है तभी तो हमें उससे सीख मिलती है। खुद करना सीखिए। जब खुद करेंगे और गलत होगा, फिर करेंगे, फिर गलत होगा, फिर करेंगे, तो धीरे धीरे हम अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और किसी के सहायता से अगर कर रहे हैं तो इतनी हम आगे नहीं जा सकते हैं, खुद के द्वारा हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो वो इसीलिए खुद प्रयोग करता रहता था, गलत भी जाते थे, मूर्खतापूर्ण बताए गए इसीलिए, और लेकिन फिर भी उससे उसे कुछ ना कुछ सीख मिलती थी। अगर कोई कार्य आपने गलत कर दिया तो आपको पछतावा होता है, पछतावा होने के बाद तो ही आप सुधार करते हैं। तो वही कह रहा कि आप कोई कार्य करिए, जब करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे। इसलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो करिए, तभी सीखेंगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह के समय वह एक चिड़िया को देख रहा था। कौन? एडिसन। एडिसन जो था एक सुबह के समय एक पक्षी को देख रहा था, सुबह का समय था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उड़कर आया। कौन? पक्षी। जो पक्षी था सुबह के समय एक जमीन, धरती पर उड़ करके आया और वो देख रहा था। कौन? एडिसन। पिक्ड अप ए फ्यू बर्न्स इन इट बीक्स, बर्न्स माने होते कीड़े। तो क्या हुआ? ए फ्यू बर्न्स इन इट बीक, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को पिक्ड, दाबा। उस पक्षी ने क्या किया? जमीन पर आया और कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया। एंड और फ्लू अवे, और उड़ गया। तो सुबह का समय था, एडिसन बैठा हुआ था, वहाँ पर एक पक्षी उड़ करके ज़मीन पर आया और उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को दबोच लिया, अपने कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया और दबा करके उड़ गया। और इस चीज़ को कौन देख रहा था? एडिसन। बड़ा सावधानी पूर्वक देख रहा था इस चीज़ को। फिर क्या हुआ? दिस गैव यंग एडिसन एन आइडिया, इसी घटना ने क्या किया? देखिए किस घटना ने, जो पक्षी आया था उसने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया, इससे उसे क्या सीख मिली? देखिए, दिस गैव, इसने, दिस माने इसने, इसी घटना ने, गैव माने दिया, यंग एडिसन एन आइडिया, एक छोटे एडिसन को एक विचार दिया। एक विचार आया उसके अंदर
कि जो पक्षी आया उड़ करके और ज़मीन पर कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। इससे उसने क्या सीखा देखिए, दिस बर्ड, यह पक्षी इज एबल टू फ्लाई, यह उड़ सकता है, यह उड़ने में समर्थवान है, यह योग्य है, यह सक्षम है। यह पक्षी जो है उड़ सकता है बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर एक विचार आया एडिसन के अंदर। कब? जब उसने पक्षी को ज़मीन पर बैठे कर, उसने पक्षी ने कुछ कीड़ों को चोंच में दबा करके उड़ गया, तो इसने उसे एक विचार दिया कि ये पक्षी उड़ सकता है, क्योंकि इट ईट्स वर्म, क्योंकि यह कीड़े खाता है। इट माने कौन है? पक्षी। तो क्योंकि यह पक्षी जो है कीड़े खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है। उसके अंदर विचार आया कि मैन माने आदमी भी, कैन आल्सो फ्लाई उड़ सकता है, इफ माने यदि, आदमी भी उड़ सकता है यदि, ही ईट्स वर्म, यदि यह कीड़े खाने लगे। उसके अंदर विचार आया कि आदमी भी उड़ सकता है यदि यह कीड़े खाने लगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, किसी और से नहीं कहा। पक्षी उड़ गया, चला गया था, उसके अंदर विचार आया, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि आदमी भी उड़ सकता है यदि आदमी कीड़े खाने लगे। ये बात उसने स्वयं से कही, अपने आप से कही। तो ये जो महान लोग होते हैं इसीलिए महान बोले जाते हैं कि ये किसी चीज़ को देखते रहते हैं और अकेले ही बातें करने लगते हैं। दूसरा कोई देखेगा ये कहेगा पागल है, लेकिन ऐसे लोग पागल नहीं होते हैं। वो कुछ ना कुछ एक नया आविष्कार करने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो उस अलग जीवन में खोए हुए होते हैं। ऐसे ही लोग महान बन जाते हैं, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। 8 वर्ष का था, इतना दिमाग चला रहा था। ही सेड, उसने स्वयं से कहा, ही wanted to try the experiment on someone, वह यह प्रयोग, someone माने किसी पर, वह यह प्रयोग किसी पर, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, वह यह प्रयोग किसी पर करने की कोशिश करना चाहता था। यह तो ये कहा गया वह है, तो ट्राई माने होता कोशिश करना या प्रयत्न करना, तो किसी पर इस प्रयोग कोशिश करना चाहता था या प्रयत्न करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कॉट माने पकड़ी, होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को पकड़ी उसने। कॉट होल्ड माने होता पकड़ना, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ी। किसने? एडिसन ने। कुछ कीड़ों को पकड़ करके बीट्स, उन्हें पीट पीट कर, देम माने उन्हें पीट पीट कर, इनटू ए पल्प, एक लुगदी बनाई, मिक्स्ड एंड इट इन वाटर, और वो बना करके पानी में घोल बना दिया, मिक्सर बना दिया, उसका चटनी बना दी और उसे पानी में मिला करके एक मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया। किसने? एडिसन ने। क्यों? क्योंकि वो चिड़िया थी, आई थी ज़मीन पर, उसने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया और वह उड़ गई। तो उसके अंदर विचार आया, काश आदमी भी उड़ सकता है यदि आदमी कीड़े खाने लगे। तो उसने सोचा इस प्रयोग को कहीं किया जाए। तो उसने क्या किया, कुछ कीड़ों को लेकर के और उसने कूट कूट कर एक चटनी बनाकर और उसे पानी में घोल बना करके एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने एक नौकरानी लड़की को यह मिक्सचर दे दी, टुक दे दी, एंड और सेड टू हर, और उससे कहा, उसके घर में एक नौकरानी जो लड़की थी उसे ये मिक्सचर दे दी और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सर, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सर है, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सर है। इफ ही करा, इफ यू ड्रिंक दिस, यदि आप इसे पियोगी, यदि आप इसे पियोगी, किसे? इस मिक्सचर को, कोमा तो इतना होशियार था, खुद नहीं करता था अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर कर देता था। यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई ए बर्ड, तो आप एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। किसने कहा? किससे कहा? क्या कहा? ठीक, कमॉन जल्दी करो, और कहा कमॉन जल्दी करो, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड और सी, और इसका नज़ारा देखो, परिणाम देखो, रिजल्ट देखो क्या निकल रहा है, जल्दी करो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, पुअर माने गरीब नहीं कहेंगे, बेचारी,
बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। बेचारी लड़की जो थी, हिम माने एडिसन, बेचारी लड़की ने एडिसन पर विश्वास कर लिया। एंड और ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया। उस बेचारी लड़की जो नौकरानी थी, उसने उस मिक्सचर को ले करके और पी लिया। वेल हाँ, सी डिडंट फ्लाई, हाँ वह उड़ तो नहीं सकी, हाँ वह उड़ तो नहीं सकी, बट लेकिन सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। हाँ वह उड़ तो नहीं सकी, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वांटेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। तो छोटे एडिसन की माँ ने, छोटे एडिसन की माँ ने वांट माने चेतावनी दी, हिम माने उसे एडिसन को, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। छोटे एडिसन की माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी कि ऐसे प्रयोग मत किया करो। चेतावनी दी, वार्निंग दी कि यदि आपने ऐसा किया तो अब की बार खैर नहीं। तो ये बात किसने कही? एडिसन की माँ ने। किससे कहा? एडिसन से, कि ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत किया करो। तो ये क्या किया उसने? समझाया, यही तो सहायता हुई। अगर कोई कार्य बिगड़ गया है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, और यदि आपने समझाने की कोशिश न की, ज़्यादा दबाव डाल दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी, और वो उसका जो माइंड होगा वो तनाव में पहुँच जाएगा, अधिक तनाव हो जाएगा। फिर वो जो कार्य करने में सक्षम होगा वो कार्य कर नहीं सकता है। इसलिए उसे सावधानी से वहाँ समझाना चाहिए। कहाँ थे? वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार क्या हुआ, अपनी माँ के साथ वो एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया। पोल्ट्री फार्म दिया गया, एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया जहाँ मुर्गी का पालन किया जाता है, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उसी केंद्र पर गया। कौन? एडिसन। देर, वहाँ पर, देर माने वहाँ पर, ही सा ए हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। एडिसन ने जब वह मुर्गी पालन केंद्र पर पहुँचा, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। मुर्गियाँ तो बहुत सारी थीं, उनमें से एक मुर्गी देखी। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। इट माने कौन है? मुर्गी। मुर्गी जो थी, और इट्स माने अपना, तो वह जो थी वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। जो मुर्गी थी वो अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। ठीक। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट। इट माने है मुर्गी, तो ही माने उसने, एडिसन ने, उसने मुर्गी के बारे में, इट माने मुर्गी के बारे में, उसने इसके बारे में या मुर्गी के बारे में अपनी माँ से पूछा। एडिसन ने क्या किया? उस मुर्गी के बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड और सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, उसकी माँ ने उत्तर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग। उसकी माँ ने उत्तर दिया एडिसन को कि जो मुर्गी है, द हैन माने मुर्गी, अपने अंडे को से रही है। हैचिंग माने से रही है, और इट्स माने अपने, एग्स माने अंडे को। जो मुर्गी है वो अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। आफ्टर सम टाइम माने होता कुछ समय के बाद। चिकन्स माने मुर्गी के बच्चे। कुछ समय के बाद मुर्गी के बच्चे विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडे से बाहर निकलेंगे। कुछ समय के बाद मुर्गी के जो अंडे हैं उनसे बच्चे बाहर निकलेंगे। ये बात किसने कही? एडिसन की माँ ने। जब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि ये मुर्गी क्या कर रही है, तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ये अपने अंडे को से रही है, और कुछ समय के बाद इसमें से मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग। फिर उसने कहा, आई माने मैं, हाँ
कह रहा कि मैं अंडे को क्यों नहीं सह सकता हूँ। जब मुर्गी अंडे को सह सकती है तो एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों नहीं सह सकता। उसके अंदर विचार आया एकदम, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा इस बात को, छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे को क्यों नहीं सह सकता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, ही गॉट ए डजन एग्स, अगली सुबह जैसे ही हुई और वह मार्केट में जाकर के 1 दर्जन अंडे ले आया। कौन? एडिसन। एंड और सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। एडिसन जो था 1 दर्जन अंडे ला करके और उनके ऊपर सेट देम, और अंडों के ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह खड़ा हुआ, कुछ समय के बाद वह खड़ा हुआ। आफ्टर सम टाइम माने होता कुछ समय के बाद, और ही गॉट अप माने वह खड़ा हुआ। कुछ समय के बाद वह खड़ा हुआ। कौन? एडिसन। कहाँ से? अंडे के ऊपर जहाँ बैठ गया था और अंडे के ऊपर से खड़ा हुआ। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने, एडिसन ने, लेकिन उसने एक भी मुर्गी के बच्चे प्राप्त नहीं किए। जब वह अंडे के ऊपर बैठा और बैठने के बाद जब खड़ा हुआ तो उन अंडों से उसने एक भी मुर्गी के बच्चे प्राप्त नहीं किए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट, उसने क्या किया, जब वह खड़ा हुआ था एक भी मुर्गी के बच्चे प्राप्त नहीं किए। ही हैड ओनली स्मैश्ड एग्स, अंडे जो थे वो सभी फूट गए थे, और जो अपने शॉर्ट, जो नेकर या शॉर्ट कपड़े पहने हुए था वो सारे कपड़े उसके स्पॉइल्ड, गंदे हो गए थे, दाग वगैरह लग गए थे, ठीक, लिस गए थे अंडों से। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, तो ही माने उसे, एडिसन को, ही गॉट माने प्राप्त की, एक गुड बीटिंग, एक अच्छी तरीके से उसे पिटाई की गई, और फ्रॉम हिज मदर, उसके माँ के द्वारा, दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसे अच्छी तरीका से पिटाई की। उस दिन क्या हुआ फिर, जब वह अंडे पर बैठा था और सारे अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, दाग लग गए थे, उस दिन क्या किया, उसकी माँ ने उसे अच्छी तरीके से उसकी पिटाई की। ए रियली फनी बॉय, क्या यह वास्तविक में एक मजाकिया लड़का था? नहीं, वजंट ही, वह वास्तविक में एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, ही माने वह है, फेल्ड माने असफल हुआ, ध्यान दो, ही माने वह, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हुआ। कौन? एडिसन। जितने अभी तक उसने प्रयोग किए थे इन सभी प्रयोगों में वह असफल हुआ, उसे बिल्कुल भी सफलता नहीं हुई, लेकिन वह करता रहता था। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और अगर असफल हो रहे हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, बस उस कार्य को बराबर करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन कार्य बराबर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वो ये कह रहा कि वो है इन सभी को प्रयोग में असफल हो गया। बट लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे, देम मानी उनसे, जो प्रयोग किए थे उनसे समथिंग, कुछ सीखा भी, बहुत कुछ सीखा उसने। जो प्रयोग उसके असफल गए थे उससे उसने बहुत कुछ सीखा भी था। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने, वह जानता था या उसे ज्ञात था, ही हैड लर्नड माने उसे ज्ञात था, वह जानता था, दैट की आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके जो विचार हैं वो गलत थे। वो ये भी जानता है कि जो हम कर रहे थे वो मेरे विचार कैसे थे, गलत थे। क्योंकि जब कोई कार्य करते हैं और वो बिगड़ जाता है उसके बाद हमें ज़्यादा और सीख मिलती है। अगर पहली बार में ही निकाल ले जाते हैं तो इतनी सीख नहीं मिलती है, जितनी हम बिगाड़ कर और उस कार्य को कर लेते हैं तब ज़्यादा सीख मिल जाती है। तो वो ही कह रहा है कि वो ये भी जान गया था कि उसके जो विचार थे वो कैसे थे, गलत थे, जान गया था वो। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ माने होता शौकीन, ठीक, या उसे चाव था, तो वह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। कौन?
शौकीन कब होंगे? जब आपके अंदर लगन होगी, तभी तो शौकीन होंगे। लगन नहीं होगी तो आप शौकीन नहीं होंगे। एंड और रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसके पास जो थी वो सारी पुस्तकों को वह पढ़ भी चुका था। उसके पास जितनी पुस्तकें थी उन सारी पुस्तकों को वह पढ़ भी चुका था। दिया ए लॉट ऑफ देम, उनमें से जो पुस्तकें थी वह सभी पढ़ चुका था। हिज फादर गैव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। तो हिज फादर, उसके पिता जो थे उसे देते थे, गिव माने उसे देते थे, गिव माने देते थे, हिम माने उसे 25 सेंट फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के बाद उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। कहने का मतलब जितनी वो पुस्तकें पढ़ता था तो हर पुस्तक पढ़ने के बाद, हर पुस्तक के बाद उसे 25 सेंट मिलते थे। ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उसका उत्साह बढ़ाना चाहते थे कि उसके अंदर और लगन आई, उसे ऐसा महसूस हो कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी तो हमें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उस पुरस्कार को वो रखता था, बड़ा खुशी से रखता था और वह और लगन से कार्य करता था, जिससे ये हमारा क्रम जो है वो टूटे ना, ये क्रम हमारा बना रहे और हमारे पिता हर पुस्तक के बाद मुझे 25 सेंट देते रहे। इसलिए उसके पिता भी उसके लिए बहुत अच्छे थे, उसकी लगन को बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे और उसके भी अंदर लगन थी तब उसे दिया जाता था। क्या लगन थी देखिए, ही रीड, वह पढ़ता था, ही रीड वाइडली, विस्तृत रूप से पढ़ता था, मतलब अधिक से अधिक पढ़ता था। विस्तृत माने वाइडली माने तो अधिक से अधिक पढ़ता था। जो एडिशन जो था वह विस्तृत रूप से पढ़ता था, मतलब अध्ययन उसका था जो फैला हुआ था, बहुत अध्ययन था उसके पास। जितनी पुस्तकें थी वो तो सब पढ़ ही डाली और वह पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करता रहता था। एंड और विद द पॉकेट मनी, पॉकेट मनी और उसे जो जेब खर्च करने के लिए दिया जाता था वह पुस्तकें खरीदने में प्रयोग करता था। और आपको अगर जेब खर्च करने के लिए मिलते हैं तो वो तो छोड़ो, पुस्तकें के लिए या फीस दी जाती है कोचिंग की, वो भी खर्च कर लेते हैं, तो कहाँ से महान बन जाओगे? करते हैं, फीस दी जाती, फीस नहीं देते हैं, खर्च कर लेते हैं। तो वही कहा गया यदि आप महान बनना चाहते हो तो ये इसके अंदर ये क्वालिटियाँ थी, तब आज ये महान बने। कुछ समय के लिए कष्ट संघर्ष झेलना पड़ेगा, यदि आपने इस संघर्ष को झेल लिया तो आज आप भी ऐसे महान बन जाएंगे। तो वो क्या कह रहा कि जो जेब खर्च करने के लिए दिया जाता था उससे भी वह पुस्तकें खरीद लेता था। ही गॉट, वह प्राप्त करता था, ही बॉट मोर बुक्स, वह अधिक पुस्तकें प्राप्त कर लेता था। जो जेब खर्च के लिए मिलता था उससे भी वह और अधिक पुस्तकें खरीदता था। जो पुस्तकें के लिए दिए जाती थी वो तो ले ही लेता था, और जो जेब खर्च के लिए दिए जाते थे खर्चा करने के लिए वो खर्च नहीं करता था, वो पुस्तकों के पीछे खर्च करता था। क्योंकि वो समझदार था, वो जानता था कि यदि ये पुस्तकों के पीछे हमने खर्च कर लिए तो जीवन भर हम आनंद करेंगे, और यदि अभी हमने पुस्तकों के प्रति ध्यान ना दिया तो जीवन भर हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। ध्यान दो जरा। एंड और सेट अप, स्थापित की, मतलब व्यवस्थित की उसने, ए स्मॉल लाइब्रेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने व्यवस्थित की, एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने स्थापित की, बना रखी थी। किसकी? किताबों की। इतनी किताबें पढ़ डाली कि उसके पास एक प्रयोगशाला बन गई। हिज मदर encouraged him and helped him in his experiment. His mother, उसकी माता जो थी, उसे उत्साहित करती थी। हिम माने उसे, उसकी माता जो थी एडिसन की, उसे उत्साहित करती थी और उसकी सहायता भी करती थी इन हिज प्रयोग, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोगों में। उसकी माता जो थी उसके प्रयोगों में सहायता और उसका उत्साहित करती थी, मार्गदर्शन करती रहती थी, बहुत सहायता करती थी उसके माता पिता। लेकिन माता पिता सबके सहायता करते हैं, वो आपके अंदर इतनी हुनर होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ध्यान दो जरा, कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के बाद एडिसन ने प्राप्त किया, फाउंड माने पाया,
दैट की ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। ये जो रेड लिखी हुई है मोस्ट है, करा कि उसने पाया कि ही माने उसे, नीडेड माने आवश्यकता या जरूरत है, मोर माने अधिक, मनी माने धन की, किसे, एडिसन को, उसे अधिक धन की जरूरत है, टू कैरी माने जारी रखने के लिए, वैसे ले जाना होता है, यहां क्या कहेंगे, जारी रखने के लिए, ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की जरूरत थी, किसे, एडिसन को। एडिसन जो था तो उसे जो है उसने प्राप्त किया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की जरूरत थी। जो प्रयोग कर रहा था उनका क्रम न टूटने के लिए उसे किसकी जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। यदि उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्रम टूट जाएगा। देख लीजिए कितना दिमाग लगा रहा है, पैसे की जरूरत थी, तब उसने क्या किया, एंड और ही वांटेड मोर बुक्स, उसने और अधिक पुस्तकें चाहता था। कोई कार्य कर रहे तो वो प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता था, तो प्रयोगों को और अच्छे से तब कर सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास साधन होंगे, क्योंकि उसके पास जितनी पुस्तकें थे वो तो सब पढ़ चुका था। अब वो और पुस्तकें पढ़ना चाहता था, उसके लिए क्या जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। वह और अधिक पुस्तकें पढ़ना चाहता था, एज क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, उसके पास जितनी सभी पुस्तकें थी वह सब पढ़ चुका था। ऑल, जो सारी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर सारी पुस्तकें थी उन सभी पुस्तकों को वह पढ़ चुका था, इसीलिए उसे धन की जरूरत थी अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। कौन, एडिसन। गो आउट माने होता बाहर जाना चाहता था, एंड आर सी माने देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस नए स्थानों को देखना चाहता था, एंड और पीपल नए लोगों से मिलना चाहता था। अब वह बाहर जाना चाहता था नए स्थानों पर घूमने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए। क्यों, क्योंकि जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, नए स्थानों को देखते हैं, तो एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, और नए लोगों से मिलते हैं, उनसे जब हमारी वार्तालाप होती है तो नए विचार आते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, नए महान लोगों से मिलते हैं, तो उनके जैसे मेरे भी सपने बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने सपनों को बदलते हैं तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, रुपए की। तो काश हम भी सोचते हैं काश मेरा भी जीवन इन्हीं जैसा हो, तो उनके जैसा जब बनने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए वह नए स्थानों पर घूमना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था, जिससे वह अपने आप को और चेंज कर सके और परिवर्तन कर सके। इसलिए हमें नए लोगों से मिलना जरूरी होता है, नई पुस्तकों से मिलना, नए स्थानों पर घूमना। अगर हम यहीं बने रहेंगे तो हमें नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो हमारे अंदर नए विचार नहीं आएंगे। जब नए विचार नहीं आएंगे तो हम नया कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे क्या कहता है, ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स। ही माने वह वांटेड माने चाहता था, टू रीड माने पढ़ना, और न्यू बुक्स माने नई पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। वह नई पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, एंड और टू इम्प्रूव माने सुधारना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। हिज नॉलेज माने अपने ज्ञान को, वह अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह नए स्थानों पर घूमना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था। सो माने इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। ध्यान देना, बहुत मोस्ट आया करा। इसलिए उसने, किसने, एडिसन ने, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। अब वो ये सोच रहा था कि अब मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, अब मेरे माता पिता भी मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते। तब उसके अंदर एक विचार आया कि काश मुझे रेलवे में एक नौकरी करने के लिए, उसने एक निर्णय, एक निश्चय किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इस विचार पर सहमत नहीं हुए। यह विचार उन्हें सही नहीं लगा। ध्यान दो, ध्यान, अब हम पूछेंगे बाद में क्वेश्चन आंसर।
तो क्या किया, उसके माता पिता जो थे एडिसन के, उन्हें यह विचार सही नहीं लगा या उन्होंने यह विचार पसंद नहीं किया। खड़े होकर लगा दे मैं बेर बेत, ठीक, यह विचार उन्हें पसंद नहीं आया। कौन सा विचार, ठीक। तो एडिसन जो थे उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया, क्या कि जो वो रेलवे में नौकरी करना चाहता था। क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी अभी एज नहीं थी नौकरी के लिए। तो आगे क्या हुआ, एज क्यों, जैसे ही या क्योंकि ही, हाँ क्योंकि ही वाज जस्ट 12 ईयर्स, क्योंकि वह 12 वर्ष का था। जब पहली घटना स्कूल वाली घटी हुई थी तब वो कै वर्ष का था, अब ये दूसरी जब घटित हुई तब 12 वर्ष का था। अब 12 वर्ष में वह रेलवे में नौकरी करना चाहता था। कौन, एडिसन। आप तो 12 से ज़्यादा हो गई, समझ लीजिए वह 12 वर्ष में नौकरी करना चाहता था अपने पढ़ने के लिए। अब कौन सी नौकरी, देख लो, ध्यान दो, रेलवे में भाई बहुत सी नौकरी होती, देख लो कौन सी नौकरी बात तुम करे और नहीं। बट लेकिन दे एग्रीड, वे सहमत नहीं थे इस बात पर कि वो नौकरी करे। उसके माता पिता उस बात पर सहमत नहीं थे उसकी कि हमारा बेटा नौकरी रेलवे में करे। when he gave them good reason for his decision, जब ही माने एडिसन, जब उसने, हिज माने अपना, डिसीजन माने निर्णय, जब उसने अपना निर्णय, एक अच्छा रीजन माने कारण, जब अपना एक कारण उन्हें बताया, जब उसने नौकरी करने का एक डिसीजन जो लिया था, अच्छा कारण बताया, सो माने इसलिए, एडिसन बिकॉज ए न्यूज पेपर, इसलिए एडिसन बिकॉज माने हो गया, ए न्यूज पेपर माने, ए बॉय माने होता है एक अखबार बेचने वाला लड़का, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का हो गया, अखबार बेचने लगा। एंड और, इसमें लाइन क्या कोई छूट गई, एंड और ट्रेवल्ड अप, और वह यात्रा करने लगा। एंड और डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, वह ट्रेन के द्वारा डेट्रॉयट आने जाने लगा। अप माने यहाँ और डाउन माने वहाँ, यहाँ से वहाँ आने जाने लगा। कौन, लड़का। लड़का जो था वो रेलवे में उसने क्या काम निर्णय किया कि अखबार बेचने लगा, और जो अखबार बेचते हैं वो एक स्टेशन पर चढ़ करके दूसरे स्टेशन तक जाते, क्योंकि बीच में तो आप कूद नहीं पड़ेंगे, तो वो एक स्टेशन पर चढ़ जाता था और पूरे डिब्बों में, सारे डिब्बों में बेचने लगता था, क्योंकि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए रास्ता होती है। तो इस प्रकार जो दिया गया है कि वह अखबार बेचने लगा, और वो कहाँ आने जाने लगा, डेट्रॉयट, रेल के माध्यम से आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, और इस प्रकार उसने अखबार बेचे। स्वीट्स माने रेलवे में मिठाइयाँ बेची, ठीक, जो बर्फ़ी वगैरह होती है। फ्रूट्स माने, और उसने फल वगैरह बेचे। एंड और अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, इस प्रकार उसने पहले दिन ही $2 कमाई। उसने क्या किया, जब अपने माता पिता को यह कारण बताया सही, तब उसके माता पिता सहमत हो गए थे, और वह लड़का एक अखबार बेचने वाला बन गया या हो गया। उसने क्या किया, रेलवे में अखबार बेचने लगा, मिठाइयाँ बेचने लगा, फ्रूट फल बेचने लगा, और इस प्रकार उसने पहले ही दिन $2 कमाई। He said to his mother at supper that night, उसने अपनी माता से कहा, उसने अपनी माता जी से शाम के भोजन बनाते समय कहा। जब उसकी माँ शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उसी समय एडिसन ने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ यह $, आप लीजिए। शाम के समय जब कमा कर के घर आया तो अपनी माता से बोला कि यह $, आप लीजिए। कितने $, कमाए थे, 2। $1 उसने अपनी माँ को दे दिया। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट, करा कि प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा।
जब भी मैं शाम को आया करूँगा तो मैं आपको $1 दिया करूँगा। फ्रॉम व्हाट, चाहे जो कुछ भी हो, आई अर्न, मैं कमाता हूँ। करा कि फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं कमाता हूँ, जो कुछ भी, चाहे जो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो कुछ भी मैं कमाऊँ उसमें से मैं आपको $1 दिया करूँगा, चाहे जो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो जो कुछ मैं कमाता हूँ उसमें से $1 दिया करूँगा। एंड और ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, ध्यान दो जरा, एंड और ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, इस प्रकार उसने अपने वचन को निभाया। आवाज नहीं, बिल्कुल। एंड माने और ही माने उसने, कैप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वचन को निभाया या पूरा किया। किसने? एडिसन ने। उसने अपने वचन को पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल, आप लेटर माने बाद, 1 या 2 साल बाद, ध्यान से समझना, हम अर्थ निकलवाएंगे। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने क्या किया? डिसाइडेड माने निर्णय किया, टू प्रोड्यूस माने क्या किया? टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने अपना स्वयं अखबार को छापने का निर्णय किया। एक उसने जो अखबार थे पहले वो मोल लेके आता था तब बेचता था, अब उसने 1-2 साल बाद उसने सोचा अब हम पैसे कमाने लगे, अब ऐसा कार्य करूँगा आगे चल कर के मैं खुद अखबार वाली जो मशीन आती है छापा खाना उसे खरीद लूँगा और मैं खुद उसका आविष्कार मतलब उसे खुद छाप करके बेचूँगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने क्या किया? बॉट माने खरीदी, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक, ओल्ड माने बूढ़ी नहीं कहेंगे, पुरानी कहेंगे, उसने एक पुरानी छापा खाना खरीदा। उसने एक पुराना छापा खाना खरीदा जो अखबार छापने वाला होता है मशीन, उसी को उसने पुरानी खरीदी। पुरानी क्यों खरीदी? क्योंकि उसके पास इतना पैसा था नहीं, खुद कमाने लगा था, तो उसने सोचा काश अभी पुरानी खरीद लेंगे, जब पैसा आने लगेगा तो आगे चलकर नई भी खरीद लेंगे। अपनी गाड़ी की रोटेशन बनाने के लिए उसने पुरानी खरीद ली। ध्यान दो, प्रेस एंड और सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, वैगन माने होता है डिब्बे, और सेटअप माने स्थापित किया, हिज अपने रेलवे के डिब्बे में उसे स्थापित किया। किसको? जो छापा खाना मशीन थी उसने पुरानी खरीद करके जिस एक रेलवे का डिब्बा जो था उसी में उसने स्थापित कर ली, उसे सेट करके लगा दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और उसे एडिटेड माने छापने लगा, एंड और प्रिंटेड हिज, और उस पेपर की प्रिंट निकालने लगा, उसी मशीन से वह छाप करके प्रिंट निकालने लगा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, इस प्रकार उसने बहुत से धन कमाया कॉपियाँ निकाल करके। उस प्रिंटर मशीन से छापा खाने से उसने प्रिंट कॉपी निकाल करके और बेच कर उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया। कितनी वर्ष के था तब? 12 वर्ष का। विद द मनी ही गॉट, उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया, उसके पास बहुत सारा धन हो गया था। ही सेट अप ए स्मॉल लाइब्रेटरी इन हिज रेलवे वैगन, जब उसके पास बहुत सारा धन हो गया तो उसने क्या किया? सेटअप ए स्मॉल, एक छोटी सी, अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी। एक उसी रेलवे के डिब्बे में जब उसके पास बहुत सारा धन हो गया तब उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना करके उसी रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दी, जिससे वह साथ साथ पढ़ता भी रहे, उसका क्रम न टूटे। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, अब तीसरी घटना याद रखना, जब वह 15 वर्ष का था तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। और हमेशा याद रखो, जब भी संघर्ष आएगा तो जान लीजिए आप आगे बढ़ रही हैं। जब भी आपको कष्ट पड़ रहा है अधिक से अधिक तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस संघर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सावधानी से उसका सामना करना पड़ेगा। यदि आपके सामने कोई संघर्ष अधिक पड़ रहा है तो उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे की ओर जा रही है। हमेशा संघर्ष उसी व्यक्ति के आगे आता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
तो क्या हुआ, जब वो 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। भाई कहाँ 8 वर्ष का था, फिर 12 वर्ष का था, फिर 15 वर्ष का था। वो रिस्क ले रहा है तभी तो ये घटनाएं घट रही हैं। और रिस्क क्यों ले रहा है, आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा रिस्क लेना सीखो, जब रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वो ये कह रहा है कि जब 15 वर्ष का था उसके साथ घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई, देखिए, दैट जिससे अफेक्टेड हिज कैरियर, उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ गया। अफेक्टेड प्रभाव पड़ा, जब वह 15 वर्ष का था तब उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ा। while he was जब डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लैबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। ये घटना याद रखना, पूछा जाएगा, इसलिए 2-3 नंबर में कहीं नहीं, वो ट्रू फॉल्स में पूछ देंगे, अल्टरनेटिव में पूछ देंगे। तो व्हाइल माने जब, ये माने वह अपने लाइब्रेरी, अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तब रेल जो थी एक कोने पर मुड़ी। जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था तभी एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. There was a sudden, अचानक, sudden माने होता अचानक, jolt and bit of phosphorus, phosphorus का टुकड़ा, bit एक टुकड़ा, fell on the floor, उसके रेलवे के डिब्बे के फर्श पर फैल गया। जब कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी तो अचानक से उसके डिब्बे में फास्फोरस का टुकड़ा फैल गया। इट कॉट फायर, इसने आग पकड़ ली, उसने आग पकड़ ली रेलवे के डिब्बे में। ये कब घटना घटित हुई, जब वह 15 वर्ष का था। ये उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष आ रहा है। बिफोर ही could put it out, the newspaper caught fire. Before, पहले ही, he could put it out, the newspaper caught fire. वह आग पर कह रहा कि caught fire, उसकी आग लग गई न्यूज़पेपर पर बुझाने से पहले ही। the fire spread, मतलब न्यूज़पेपर पर जब आग लगी तो उसे बुझाने से पहले ही, बिफोर दिया गया, उसे बुझाने या उस पर आग पर काबू करने से पहले ही। द फायर स्प्रेड एंड, आग जो थी, फायर माने आग जो थी, स्प्रेड माने फैल चुकी थी। वो काबू करने से पहले ही आग जो थी वो स्प्रेड माने फैल चुकी थी। एंड और एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। आग जो न्यूज़पेपर में लग चुकी थी उस पर काबू करने से पहले ही वो आग फैल चुकी थी। एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड कैम इन, जो गार्ड था उस रेलवे का वो कैम इन, अंदर आया। एंड और टुगेदर, और साथ साथ ही उसने, दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने, वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, आग पर काबू करने में समर्थ हुए या आग पर काबू कर सके। ठीक, दोनों लोग साथ ही साथ आग पर काबू कर सके, मतलब आग को बुझाने में समर्थ हो सके। बट लेकिन दैट माने जो वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और जब करा, बट लेकिन जो ट्रेन एडिसन की जो सर्विस, जो सेवा थी, जो एडिसन की सेवा का अंत था, ट्रेन पर जो एडिसन की सेवा का कैसा था, अंत था। मतलब जो आग लग चुकी थी उस समय बताया गया, जो एंड माने अंत था, और एडिसन सर्विस माने एडिसन की नौकरी का अंत कब था, ट्रेन पर। जो आग पर आग लग चुकी थी, आग काबू करने से पहले ही वो चारों तरफ फैल चुकी थी। ठीक, तो ये कहा गया था। तो
उस समय उसके लिए कैसा था ये दृश्य, अंत था। किसके लिए, एडिसन के लिए। मतलब अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। आगे कह रहा है कि ही माने वह है या उसे, वॉज डिसमिस्ड माने निकाल दिया गया। किसे, एडिसन को। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगली स्टेशन पर एडिसन को सेवा से समाप्त कर दिया गया। जैसे ही अगली स्टेशन आई और एडिसन को वहाँ से सेवा से समाप्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। नेक्स्ट 5 years, अगली 5 सालों में, अगली 5 सालों में एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट, अगली 5 सालों में एडिसन ने डिफरेंट अलग अलग शहरों में नौकरी की। जब निकाल दिया गया तो अगली 5 सालों में एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। उसने गुड माने अच्छी, यूज ऑफ द लाइब्रेरी, उसने अच्छी प्रयोगशाला बनाई। किसने, एडिसन ने। एंड और मेट एक्सपर्ट, अच्छा लाइब्रेरीज प्रयोगशालाओं, ठीक क्या कहेंगे, वह अच्छे, हाँ यूज ऑफ द लाइब्रेरी, वह अच्छी प्रयोगशाला से मिला, मतलब प्रयोगशालाओं से, एक्सपर्ट और विशेषज्ञों से मिला। इन फैक्ट्री माने और कार्यशालाओं से, तो और वर्कशॉप माने होता है कार्यकर्ताओं से, कारखानों और कार्यशालाओं से, विशेषज्ञों से मुलाकात हुई। तो इसे ऐसे कहेंगे कि ही माने हुआ है मेड गुड यूज, उसने अच्छी, और मेड माने बनाई, यूज ऑफ द प्रयोगशाला, उसने एक अच्छी प्रयोगशाला बनाई। एंड और, ठीक ये कहेंगे उसने एक अच्छी प्रयोगशाला बनाई। एंड और मेट एक्सपर्ट, मेट माने मिला, एक्सपर्ट माने विशेषज्ञों से या मुलाकात हुई। वह उसकी किससे मुलाकात हुई, विशेषज्ञों से मुलाकात हुई। इन फैक्ट्रीज और कारखानों, जो कारखाने के लोग होते उन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। एंड वर्कशॉप, और जो काम करने वाले होते हैं उन लोगों से भी उसकी मुलाकात हुई। तो ये कहा गया है कि उसने इस प्रकार अच्छी सी प्रयोगशाला बनाई और उसके बाद क्या हुआ, वह विशेषज्ञ लोगों से मिला, बहुत महान लोगों से मिला, और फैक्ट्री कारखानों के लोगों से मिला, और जो वर्कशॉप जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनसे भी मिला। ध्यान दो, ध्यान पीछे अभी खड़ा कर देंगे, एक लाइन का अर्थ नहीं निकाल पाओगे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो ही माने उसने, ध्यान नहीं दे रहे नालायक, ही माने उसने, आस्क माने पूछा, देम माने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, एडिसन ने उन लोगों से कहा या प्रश्न पूछे। किनसे, जो विशेषज्ञ लोगों से मिले थे और कारखाने लोगों से मिले थे और जो कार्यकर्ता थे कारखाने के उन लोगों से मिले, उनसे उसने क्या किया, प्रश्न किए। किसने, एडिसन ने। प्रश्न क्यों किए देखिए, देम उनसे प्रश्न पूछे, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। लर्नड माने होता सीखना, उन लोगों से उसने प्रश्न किए और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। एंड और वर्कड हार्डर, और अधिक से अधिक कठिन परिश्रम किया। हिज एक्सपेरिमेंट, अपनी प्रयोगों पर उसने और परिश्रम किया या मेहनत की। उसने जो है एडिसन ने अपने प्रयोगों पर और अधिक से अधिक मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, कह रहा कि ड्यूरिंग माने होता दौरान, दिस पीरियड इस दौरान, वाज आउट ऑफ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, इस दौरान वह कुछ समय के लिए नौकरी से बेकार रहा। मतलब कुछ समय के लिए उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कुछ समय के लिए कैसा रहा, बेकार। कब, जब वह 15 वर्ष का था, जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, तब वह कुछ समय के लिए वह बेकार रहा था। लेकिन जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो कुछ ही समय तक बेकार रहेंगे, आगे चल करके आपको सफलता फिर मिलेगी। तो एंड और वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, कह रहा कि लेकिन और एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। कुछ समय तक वह बेकार हुआ और अपने मित्र के पास जाकर के ठहरा हुआ था। कौन, एडिसन। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। दिस यंग मैन, इस
छोटे व्यक्ति या इस नवयुवक मैन, तो इस नवयुवक मैन, यह जो नवयुवक मैन जो था वो वहाँ पर कंपनी में कार्य कर रहा था, जो उसका मित्र था। यहाँ पर कौन है ये? जो एडिसन का मित्र था, उसके पास ये ठहरा हुआ था, वो उसका जो मित्र था वो एक कंपनी में कार्य कर रहा था और उसी के पास एडिसन ठहरा हुआ था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, ये रेड कलर का ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। कह रहा उस कंपनी में उस कंपनी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण मशीन, मतलब उस कंपनी में उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। ठीक, तो क्या कहेंगे? उस तरह के इस छोटे व्यक्ति या नवयुवक व्यक्ति वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था, जो उसका मित्र था, ये उसका मित्र है एडिसन का, जो उसका मित्र था वो एक कंपनी में कार्य कर रहा था, वहाँ पर इन दैट कंपनी, उस कंपनी में वे या उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। कहने का मतलब जो कंपनी होती है उनमें बहुत सारी मशीनें होती हैं, लेकिन एक मशीन ऐसी होती है अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरे कंपनी का कार्य बंद हो जाएगा। तो वो वही मशीन थी, बहुत मोस्ट मशीन थी, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता था। ठीक, वन डे, एक दिन क्या हुआ फिर? द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक से मशीन रुक गई, जो बहुत मोस्ट मशीन थी उस कंपनी में, और उसका मित्र उस मशीन पर काम कर रहा था, मतलब उस मशीन के पास या उस मशीन पर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर वो भी था, कौन? एडिसन, अपने मित्र के ही पास गया था। तो एक दिन क्या हुआ? मशीन स्टॉप, अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर था जब वो अचानक मशीन रुक गई थी, उसी समय एडिसन उस मशीन के पास था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन की तरफ देखा, लुक माने देखा था, उसने मशीन की तरफ देखा था, एंड और रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के अंदर उसने उसकी मरम्मत कर दी, कुछ ही समय के अंदर उसने उसकी मरम्मत कर दी, मतलब ठीक कर दिया। उस एडिसन ने क्या किया, जब वो अचानक से मशीन रुक गई थी तो उसने एडिसन ने उसकी तरफ नज़र डाली अचानक, और नज़र डालने के बाद क्या हुआ? ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के अंदर उसने उस मशीन को ठीक कर दिया, अधिक समय नहीं लिया और उसने ठीक कर दिया। और वो मशीन उस कंपनी में कैसी थी? बहुत मोस्ट थी, उस मशीन को उसने ठीक कर दिया। अब क्या हुआ? द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गैव हिम ए गुड जॉब। द मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर था, प्रबंधक, मैनेजर माने क्या होता? प्रबंधक। कंपनी का जो प्रबंधक था, और कंपनी का प्रबंधक वो होता है जो मैन होता है, किसी भी कार्य के लिए एक मैन आदमी होता है, उसे प्रबंधक या मैनेजर बोला जाता है। ठीक, चाहे वो कॉलेज हो चाहे कंपनी हो। तो जो प्रबंधक जो थे उस कंपनी के, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया, एडिसन को पसंद नहीं किया, उसके कार्य को पसंद किया, समझ गए? इसलिए कार्य अच्छे करिए। तो उसको एडिसन के जो कार्य था, उसका कार्य क्या था? उसने मशीन को थोड़े ही समय में ठीक कर दी थी, और वो मशीन उसके लिए कैसी थी? मैनेजर के लिए बहुत मोस्ट थी, और वो उसने थोड़े ही समय में ठीक कर दी, इसलिए एडिसन को पसंद आ गई, मैनेजर साहब ने एडिसन को पसंद किया। एंड और गैव हिम ए गुड जॉब, और एक अच्छी सी नौकरी दे दी उसे। अब तो उसके मित्र बहुत पीछे रह गए, किसके? एडिसन के, क्योंकि एडिसन के अंदर क्या थी? क्वालिटी थी। इसीलिए वो, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो कुछ समय के लिए बेकार बैठेंगे, निश्चित कहीं ना कहीं अंत सफलता मिल जाएगी। तो हमने कहा बड़ा होने के लिए रिस्क लेनी पड़ती है, और रिस्क के लिए कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। कितनी रिस्क लिए देख लियो, 8 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, तब महान बनता चला जा रहा है। ठीक, एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई तब सबसे पहले उसने क्या किया? अपने कर्ज को अदा किया, उसने सारे कर्ज को पूरा फिनिश कर दिया, जहाँ जहाँ उसका कर्ज हुआ था वो सारा समाप्त कर दिया, क्योंकि अब तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। एडिसन को जब उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो उसके पास पैसा आने लगा, जो उसने कर्ज ले रखा था वो सभी का कर्ज माफ कर दिया, समाप्त कर दिया।
इम्प्रूव्ड हिज लाइब्रेरी एंड, और उसने अपनी प्रयोगशाला को और सुधार किया और अच्छा किया। किसने? एडिसन। अब तो उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगा, अब उसकी टेंशन भी दूर हो गई, उसने प्रयोगशाला को और अच्छे से सुधार किया। नेक्स्ट 6 ईयर्स, 6 साल बाद, हाँ नेक्स्ट अगली 6 साल, नेक्स्ट माने होता है अगली, अगली 6 साल एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने आविष्कारों का तांता लगा दिया। तांता का मतलब एक के बाद करना स्टार्ट कर दिया। अगली 6 साल में उसने जो है बहुत सारे प्रयोग कर डाले। वन इवेंट फॉलोइड एनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्रता से उसने चालू कर दिया। वन माने एक, इन्वेंट माने आविष्कार, और फॉलो माने कर किया, एनदर माने दूसरा, एक के बाद दूसरा उसने करना शुरू कर दिया। एंड और एडिसन अर्न मोर एंड मनी, एडिसन ने और अधिक से अधिक धन प्राप्त किया। वो अर्न माने कमाया, एडिसन ने और अधिक से अधिक धन कमाया। इन 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो 1870 में वो है एक मशीन पर कार्य कर रहा था। कौन? याद रखना, ये डेट इसीलिए हमने रेड कर दी, ये ट्रू फॉल्स में आएगा एक एक नंबर का, तो याद रखना 1870 में उसने क्या किया था? एक मशीन पर कार्य कर रहा था। ध्यान रखना वो मशीन कौन सी थी? 1877 में उसने एक मशीन पर कार्य किया, दैट जो कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, वो मशीन थी कि मनुष्य की दोबारा आवाज को सुना सके। जब वो 1870 में काम कर रहा था मशीन पर, उस मशीन वो कौन सी थी? मनुष्य की दोबारा आवाज सुना सके, एक बार बोल दे और उस आवाज को रिकॉर्ड करके वो मनुष्य की दोबारा सुना सके, ऐसी मशीन थी। उस मशीन का नाम क्या था आगे बताया जाएगा। द नेक्स्ट ईयर, अगली वर्ष, ही एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली माने वास्तव में, अगली वर्ष वह वास्तव में मेड वन, उसने वास्तव में बना दी। वन माने उस मशीन को बना दिया जिस पर वो काम कर रहा था। अगली वर्ष में उसने उस वास्तव में उस मशीन को बना दिया। इट वाज देन, ये थी, देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इसे बात करने वाली मशीन के नाम से पुकारा जाता था। जिस मशीन को उसने बनाया था उस मशीन को किस नाम से पुकारा जाता था? बात करने वाली मशीन के नाम से पुकारा जाता था। वी कॉल इट, इसे हम कहते हैं या पुकारते हैं द ग्रामोफोन। अब इसे हम आज के समय में किस नाम से पुकारते हैं? ग्रामोफोन के नाम से, टेलीफोन के नाम से पुकारते थे। पहले जो है बात करने वाली मशीन के नाम से पुकारा जाता था, आज के समय में हम उसे टेलीग्राम के नाम से पुकारते, टेलीफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, द सेम माने उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। ये लाल जितने ये रेड है ये बहुत मोस्ट है। करा द सेम, उसी वर्ष वो है, उसी वर्ष उसे करा कि व्हाइट हाउस वाशिंगटन में उसे आमंत्रित किया गया था। जो दिया गया WHW, ये कहा गया व्हाइट हाउस वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया था। ये एक नाम दिया गया है, किसका नाम है आगे देखिए। दैट जो इज द नेम ऑफ द हाउस, करा जो उस मकान का नाम है, या उस मकान का नाम है, भेर माने जहां पर, ये जो नाम दिया गया उस मकान का नाम है जहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन लिव्स, जहां पर USA के राष्ट्रपति रहते हैं, उस भवन का ये नाम है। ठीक, क्या नाम है उसका? व्हाइट हाउस। ठीक, तो व्हाइट हाउस इसकी किसका नाम है? USA अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके भवन का नाम दिया गया है। ये लाइनें बहुत कीमती हैं, ध्यान रखना। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट माने गया, देर माने वहाँ पर, एडिसन वहाँ गया, टू शो माने देखने के लिए, वो सॉरी दिखाने के लिए,
टू शो माने दिखाने के लिए गया, हिज न्यू माने अपने नए मशीन को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ उस व्हाइट हाउस पर क्यों गया था? एडिसन जो था वहाँ पर अपनी न्यू जो नई मशीन थी उस नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया था। ठीक। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड हिम, इसने पूरे अमेरिका में उसे प्रसिद्ध कर दिया। किसने? इस मशीन ने। एडिसन को इस मशीन ने पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। उसे आमंत्रित किया गया था व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के भवन में, और इसलिए गया था वो अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। जब वह मशीन को वहाँ पर लेकर गया तो इस मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया था। ना माने अब ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पिरियस, तो अब वह समृद्धशाली और सफल था। समृद्धशाली मतलब खुशहाल था, सफल और खुशहाल था, मतलब अब उसे किसी भी बात की उसके पास कमी नहीं थी। पैसा भी हो गया, खुशहाली भी हो गई, सम्मान भी मिल गया, अब उसके पास हर चीज़ हो गई थी। समझ लीजिए कहाँ बुलाया गया था? व्हाइट राष्ट्रपति ने बुलाया उसे, उन्होंने आमंत्रित किया। तो अब वो कैसा हो गया था? बहुत प्रसिद्ध हो गया था, बहुत फेमस हो गया था एडिसन। और एक दिन लोग उसकी हंसी करते थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. उसने all this, ये सब अपनी माँ की सहायता और उनकी उत्साहित और उनके स्वयं की और उसके स्वयं की एडिसन की और उसके स्वयं की कठिन परिश्रम के द्वारा उसने प्राप्त किया। ठीक। फिर देखो एक बार, ही माने उसने, कौन? एडिसन ने। ऑल दिस, यह सब जो अभी तक किया है, इतना सब, यह सब अपनी माँ की सहायता की वजह से किया और अब उनकी किसके में बोलो उत्साह, उसकी माँ के उत्साह की वजह से, और हिज ऑन हार्ड वर्किंग, और उसकी स्वयं की, ऑन माने होता स्वयं की, अपनी स्वयं की एडिसन, किसके? कठिन परिश्रम के द्वारा, अपने स्वयं कठिन परिश्रम के द्वारा इतना सब प्राप्त किया। उसकी माँ की सहायता रही, प्रोत्साहन रहा और उसकी खुद की कठिन परिश्रम के द्वारा इतना प्राप्त किया। ये भी सन याद रखना। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो कह रहा है कि 1878 में उसने विद्युत बल्ब पर कार्य करना शुरू कर दिया। 1870 में किस पर काम किया था? ग्रामोफोन पर। अब 1878 पर किस पर किया? विद्युत बल्ब पर कार्य किया। अब उसने, ध्यान रखना, एक एक नंबर की जाएंगे ये डेट है। तो 1878 में उसने विद्युत बल्ब पर अब कार्य करना शुरू कर दिया। पीपल यूज टू कैंडल्स, लोग जो थे यूज टू किया करते थे, कैंडल्स माने जलाया करते थे मोमबत्तियों को, एंड आर ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। तो लोग जो थे उन दिनों, दोज डेज माने उन दिनों, लोग उन दिनों ऑयल लैम्प, क्या कहेंगे, मोमबत्ती और जो दिए होते हैं, पहले दिए जलाए जाते थे तेल की, डिब्बी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो उनको जलाया करते थे उस समय। कहने का मतलब ये आज के समय में ये सुविधाएं हैं, जो बल्ब हैं, रोशनी है, एलईडी बल्ब हैं, ये सारी, ये उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग जो है मिट्टी के जो दिए हुआ करते थे उनमें तेल लगा करके बाती बना करके जलाया करते थे और मोमबत्तियाँ जलाया करते थे। तो उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। करा कि आगे दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, वे विद्युत बल्ब, उनके पास उस समय विद्युत बल्ब नहीं थे। दे माने उनके, जो लोग उस समय रहा करते थे उनके पास, दिया गया डिड नॉट, हमने कहा पास्ट में भी बना सकते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे। जो आज के समय हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ये केवल किनकी वजह से विद्युत बल्ब मिल रहे हैं? इन्हीं के वजह से। उस समय ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग
वे दिए बना करके उसमें तेल लगा करके बाती बना करके जलाया करते थे। ठीक। एडिसन प्रोमिस टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने प्रोमिस्ड माने वादा किया था, टू गिव माने देने के लिए, देम माने उन्हें, इलेक्ट्रिक लाइट बिजली के बल्ब का, लाइट बोला तो प्रकाश, और इन 2 years तो एडिसन ने 2 साल के अंदर, एडिसन ने 2 साल के अंदर उन्हें विद्युत बल्ब की रोशनी देने की वादा किया था। लोगों को वादा किया था कि मैं 2 साल के अंदर विद्युत बल्ब की रोशनी प्राप्त कर दूंगा। तो याद रखना, पूछा जाएगा कितनी, उसमें वो 3 दे सकते हैं ट्रू फॉल्स में, तो कितना होना चाहिए 2 year। ठीक, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। वैन माने जब, ही सैड जब उन्होंने कहा, दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। जब एडिसन ने यह कहा तब वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिकों ने उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक बनाया। जब एडिसन ने यह कहा कि मैं 2 साल के अंदर अपने वचन जो हमने दिया है 2 साल के अंदर विद्युत बल्ब की रोशनी दूंगा, तब लोगों ने जब उसकी बात को सुना तो जितने वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने एडिसन की मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई। जब लोग आपकी हंसी उड़ाएं तब क्या करना देखिए, दे माने बे, सैड तब उन्होंने कहा, दैट इट जो कि, दैट माने कि, तब उन्होंने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि यह असंभव है, कि मतलब ये 2 वर्ष के अंदर नहीं दे सकता है। कौन? एडिसन, जो अपना इसने वचन किया है 2 साल के अंदर विद्युत बल्ब की रोशनी देने के लिए, ये 2 साल के अंदर ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने मजाक उड़ाई। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ इस बात पर कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस बात पर एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ, वह अपना कार्य करता रहा। यदि आपके लोग मजाक उड़ाएं, हंसी उड़ाएं और आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को बराबर करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जो मजाक उड़ाते हैं वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। बहस मत करिए, बहस करने में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपने आप को खुशहाल कर लेते हैं कुछ समय के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, इसलिए कभी बहस ना करो। ठीक, आगे कह रहा है, ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने क्या किया और कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। कौन? एडिसन। उसने और मेहनत से मेहनत करता रहा। जब लोगों ने हंसी उड़ाई तो उसने क्या किया, और मेहनत करने लगा। तो जब लोग आपकी हंसी उड़ाएं तब आपको और मेहनत करनी होगी। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए। किसने? एडिसन। उसने 1000 प्रयोग किए, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, उनमें से सब फेल्ड माने असफल हुए। 1000 प्रयोग किए, वो सभी प्रयोग कैसे हो गई? असफल, बेकार हो गई। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप हॉप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। 1000 प्रयोग करने के बाद भी उसने आशा नहीं त्यागी, अपने कार्यों को बराबर करता रहा। 1000 बराबर असफल होता रहा, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागी। इसीलिए कार्य को करते रहिए, करते रहोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मैंने लोगों को अपना वचन दिया है, कि मैंने जो अपना वचन दिया है, ही सैड, उसने कहा कि मैंने लोगों को जो अपना वचन दिया है, उसने कहा टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि मैंने जो लोगों को वचन दिया है, एंड और वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने और से अधिक कठिन परिश्रम किया। फिर वह और स्टिल में फिर भी और अधिक कठिन परिश्रम करने लगा। कौन? एडिसन। जो उसने वचन देने के बाद फिर वह उसके अपोजिट कार्य करने लगा। जब लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई तो उसने उसके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। किसने? एडिसन ने। और नीचे ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, मतलब वह टाइम के विरुद्ध चलने लगा, कार्य करने लगा।
मतलब उसका जब टाइम खराब आया लोगों ने खराब कर दिया, जब उसके बारे में लोग हंसी उड़ाने लगे, निगेटिव सोचने लगे, लेकिन उसने अपने आप को निगेटिव नहीं किया, उसने क्या किया और मेहनत कर ली। जब लोग आपकी हंसी उड़ाएं तब आपको और मेहनत करनी होगी। तो वही कहा गया ही माने हुए अगेंस्ट टाइम, मतलब वह समय के विरुद्ध कार्य करने लगा। मतलब उसने देख लिया अब मेरे लिए समय कैसा आ गया खराब, अगर हमने और मेहनत ना की तो एक दिन मेरी और भी हंसी होगी। तो उसने क्या किया, वह कार्य के विरुद्ध कार्य करने लगा और मेहनत करने लगा। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879 आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। अब देखो वो क्या कहना चाहता है। तो कह रहा कि अंत में वह सक्सीड मतलब सफल हो ही गया, अंत में वह सफल हो ही गया। इन मेकिंग बनाने में इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो ही गया। कब हुआ था? 1879। तो याद रखना है कि जब उसने बल्ब बनाया था तब वो कितनी सन थी? 1879। तो याद रखना है कि अंत में वह 1879 में बल्ब बनाने में सफल हो ही गया। आफ्टर नियरली 1000, 1000 प्रयोग, लगभग 1000 प्रयोग, 1000 लगभग 1000 प्रयोग, नियरली माने होता है लगभग, 1000 प्रयोग एंड और 200 और 200 प्रयोग, कितने हो गए? 1200। लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद 1879 में वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो ही गया। इतना याद रखेंगे। तो ये पूछा जाएगा वह विद्युत बल्ब बनाने में कब सफल हो गया था। तो वह विद्युत बल्ब बनाने में दिया गया था कि लगभग उसने 1000 और 200 मिलाकर के 1200 प्रयोग करने के बाद 1879 में सफल हो ही गया। फिर कहा गया ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी न्यूयॉर्क। कह रहा है न्यूयॉर्क डे 1880 में न्यूयॉर्क डे, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ता, एडिसन और उसके जो 7 कार्यकर्ता थे वे लोग, ध्यान दो, वह और उसके कार्यकर्ता पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लाइब्रेटरी। तो वह और उसके कार्यकर्ता जो थे उसके प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब को स्थापित किया। पुटअप माने व्यवस्थित किया, मतलब उसने और उसके कार्यकर्ता जो उसके साथ कार्य कर रहे थे उन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया? स्थापित किया, मतलब उसे सजाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, जब उसने एडिसन ने और उसके साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया था? पुटअप, उसे स्थापित किया, मतलब उसे अच्छी तरीके से सजाया गया। क्या? उसकी जो लाइब्रेरी थी, दिया गया है कहाँ पे? लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला जो थी उसे सजाया उन्होंने। जब उसे अच्छी तरीके से सजाया तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। तो पीपल माने लोग, फ्रॉम ऑल माने सब, ओवर अमेरिका, अमेरिका के सभी लोग, अमेरिका के प्रत्येक कोने से सभी लोग केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को, उस शानदार भव्य दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के सभी कोनों से लोग उस शानदार भव्य दृश्य को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को दिए हुए वचन को पूरा किया। एडिसन ने लोगों को दिए हुए अपने वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। आगे कहा गया है कि 4 सितंबर 1882 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क में, 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क में, ये नाम दिया गया देश का, न्यूयॉर्क में विद्युत बल्ब की रोशनी से चमक उठा था। पहली बार 1982 में चमक उठा था।
ब्राइटनेस माने क्या होता है, प्रकाश से, और सून माने चमक उठा। ठीक, कौन, न्यूयॉर्क। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने सर्व माने सेवा की, हिज कंट्री माने अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पूछा जाएगा ये कि एडिसन ने पहले विश्व युद्ध, वर्ल्ड माने क्या था, संसार, और वर्ल्ड माने वार, युद्ध, तो एडिसन ने पहले विश्व या संसार के युद्ध के दौरान क्या किया, ड्यूरिंग माने दौरान, ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवॉर्डेड ए मेडल ऑफ फॉर हिज सर्विस। तो अब एक बार फिर देखो, एडिसन ने अपने देश में पहले विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। क्या कहेंगे, एडिसन ने अपने देश की पहले विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। उसने उस समय पहले विश्व युद्ध के दौरान जब सेवा की थी, उस समय उसने 40 कह रहा कि 40 माने क्या होता है, 40 वार टाइम इन्वेंशन, 40 आविष्कार किए थे। उस दौरान उसने कितने आविष्कार किए थे, 40 आविष्कार किए थे। मतलब विश्व युद्ध के दौरान उसने 40 आविष्कार किए थे। किसने, एंड और बाय अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। उसकी नौकरी के लिए इसे एक पदक क्या दिया गया था, पदक, उसे एक पुरस्कार दिया गया था। विश्व युद्ध के दौरान उसने जब 40 आविष्कार किए थे, तब उसे ये मेडल एक दिया गया था। इन 1929 में द गोल्डन जुबलीज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रांड मैनर। और कहा गया 1929 में गोल्डन गोल्डन जुबलीज ऑफ द इन्वेंशन, आविष्कार, तो बिजली के बल्ब के आविष्कार, जुबली गोल्डन जुबलीज का जो है एक शानदार, ग्रांड माइनर माने क्या होता है, एक शानदार सेलिब्रेटेड मनाया गया, मतलब एक शानदार दृश्य सजा करके वह बनाया गया था। ठीक, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम। और कहा गया द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति थे वो रिसीव्ड माने उसे कैसा किया, स्वीकार किया, मतलब प्राप्त किया। हिम माने किसे, एडिसन को। और उसे क्या किया, उसका सम्मान किया, और उसे एडिसन का सम्मान किया। ये तो गलत लिखी हो कुछ। एट ए बिग फंक्शन, इस बड़े फंक्शन में जो वहाँ पर एक भव्य रूप से ये सजाया गया था, वहाँ पर सजाने के बाद उसे सेलिब्रेट मतलब सजा करके बनाया गया था एक। ठीक, तो जब बनाया गया था तो जो राष्ट्रपति थे रिसीव्ड हिम, उसे बुला करके उसका क्या किया गया था, मतलब उसे बुला करके उसका क्या किया था, ऑनर्ड, उसका सम्मान किया था इस बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ था जब उसका सम्मान करने का क्या किया, एडिसन खड़ा हुआ। एट द फंक्शन टू थैंक, उस बड़े फंक्शन में थैंक मतलब धन्यवाद बोलने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, किसको, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने या बोलने के लिए खड़ा हुआ। कौन, एडिसन। कब, जब उन्होंने, राष्ट्रपति ने उनका सम्मान किया एडिसन का, तब एडिसन खड़े हुए उन्हें राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए। बट लेकिन सडनली फेल इन, लेकिन वह अचानक बीमार पड़ गई। कौन, एडिसन। जैसे ही खड़े हुए धन्यवाद बोलने के लिए, तैसे अचानक वह कैसे पड़ गई, बीमार पड़ गई। हिज इलनेस, उनकी बीमारी, किनकी, एडिसन की, उनकी बीमारी बिकॉज हो गई, वर्ष माने और खराब, मतलब उनकी तबीयत जो थी और खराब हो गई, मतलब बढ़ती गई, कंडीशन और खराब होती गई या बीमारी बढ़ती गई। एंड और ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, कह रहा 18 अक्टूबर 1931, तो कहा गया है कि 18 अक्टूबर 1931 ही, वह जो था संडे, रविवार के समय, सुबह के समय, रविवार के सुबह के समय 18 अक्टूबर 1931, याद रखना। 10 इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंट फुल लाइफ ऑफ ए, तो 1931 18 अक्टूबर पर संडे का दिन था, उसकी देहांत हो गया या मृत्यु हो गई।
याद रखना ये थी कि उसकी जो मृत्यु थी 18 अक्टूबर और 1931 दिन रविवार सुबह के समय मृत्यु हो गई थी। पूछा जाएगा 10 इस प्रकार एंडेड उसका अंत हो गया। ग्रेट एक महान एंड इवेंटफुल माने भरी घटना, पूरी भरी घटना। फुल लाइफ माने जीवन का, मतलब एक बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, बहुत एक वो जो समय जो था वो कैसा था, बहुत अच्छा समय था, महान समय था। उसी समय उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई। वो आनंद लाइफ ऑफ ए मैन, मतलब एक मनुष्य का जो जीवन था वो किससे भरा हुआ था, रहस्यपूर्ण खुशहाल से भरा हुआ था। उसी समय उसे कौन सी सन थी, 18 अक्टूबर 1931 और दिन रविवार के दिन उसका देहांत हो गया था। खुशहाल का मौसम था, उस दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, कह रहा कि जिससे एनरिच्ड मतलब अब कैसा था व्यक्ति, बहुत धनी था, मतलब इतना पैसे वाला हो गया था, एंड उसका जीवन जो था बहुत धनाल था, खुशहाल था, एंड हैप्पीनेस और वह बहुत प्रसन्न था, और उसी समय उसकी अंत में मृत्यु होगी। मतलब ये दृश्य जो था बहुत खुशहाल था, बहुत पैसे वाला हो गया था और बहुत कैसा हो गया था, खुशहाल। अंत में ये घटना बहुत घटित बुरी हो गई। ही सैड वंस एक बार उसने कहा था, किसने? एडिसन ने, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉयड लाइफ। कह रहा उसने एक बार कहा था कि मैं, आई माने मैं, किसने? एडिसन ने, कि मैं कभी भी एनीथिंग, कि मैं कभी भी ऐसा इवेंट माने होता है आविष्कार करना, मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा। लाइन छूट गई कहा जाए। कह रहा कि मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। एडिसन ने ये बात कही थी कि मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य करूँगा जिससे लोगों को खुशी मिले, और जब लोगों को खुशी मिलेगी तो साथ में हमें भी खुशी मिलेगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश रखना चाहता था। कौन कह रहा है ये बात? उसने ये कहा था मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे या लोगों को जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे लोग प्रसन्न रहें, लोग खुशहाल रहें। ही आल्सो सैड, ध्यान दो, ही आल्सो सैड उसने कहा द वर्ल्ड माने संसार हैज बीन इन डार्कनेस ट्यू लॉन्ग। उसने यह भी कहा था कि संसार लंबे समय से, उसने यह भी कहा था कि संसार जो है लंबे समय से अंधकार में रहता रहा है। ये स्पेशल टेंस है, लंबे समय से रहता आया है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। उसने ये कहा था कि लंबे समय तक संसार में लोग कैसे रहते आए हैं, अंधकार में। हमने कहीं शोर न करो, ध्यान ही ना दे, फिर पहले ही समझा दी फिर हूँ। ही कैप्ट हिज वर्ल्ड, ही कैप्ट हिज वर्ल्ड, उसने अपने शब्दों को पूरा किया। ही कैप्ट हिज वर्ल्ड, तो क्या कहा था? उसने अपने शब्दों को पूरा किया, उसने या अपने वचन को पूरा किया। किसने? ठीक, कोई लाइन छूटी तो ना थी? छूटी तो हमने, अच्छा देखो, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। तो वो ये कहना चाहता था कि मैं, मोर लाइट मान होता और अधिक प्रकाश, मैं, और मोर लाफ्टर मान होता अधिक हंसी। मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना पसंद करता हूँ। मैं संसार के लोगों को अधिक से अधिक देना क्या पसंद करता हूँ? खुशी और अधिक से अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ये एडिसन ने कहा था, मैं संसार के लोगों को खुशी और प्रकाश देना पसंद करता हूँ। ही कैप्ट हिज वर्ड, और उसने अपने वचन को पूरा किया। किसने? एडिसन ने। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। और हिज ग्रामोफोन, उसके ग्रामोफोन ने
ब्रॉड, उसका ग्रामोफोन जो था एडिसन का, उसने हमें आसमानी, हमें ब्रॉड माने हमारे लिए लाया है। उसका ग्रामोफोन जो टेलीग्राम जो था टेलीफोन, वो हमारे लिए लाया है। मोर लाफ्टर, अधिक से अधिक क्या लाया, हंसी। वो उसका जो टेलीग्राम जो टेलीफोन जो था ग्रामोफोन, वो हमारे लिए क्या लाया, अधिक से अधिक हंसी लाया, प्रसन्नता लाया। और मोर लाइट, और अधिक से अधिक क्या लाया यहाँ पे हो। एंड और हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो विद्युत बल्ब था वो मेरे लिए क्या लाया, गिव अस मोर लाइट, अधिक से अधिक प्रकाश लाया। तो इसे कहेंगे, ध्यान दो एक बार फिर, करा कि विच विल डिस्ट्रॉय, हाँ यहाँ से देखो, आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं संसार को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, या मैं संसार के लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, एडिसन ने। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार लंबे समय से अंधकार में रहता रहा है। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा अब लोगों को देने के लिए क्या, अधिक से अधिक लोगों को, संसार के लोगों को हंसी देना पसंद करूंगा, एंड और लोगों को प्रकाश देना पसंद करूंगा। आई केप्ट हिज वर्ड, और उसने अपने वचन को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, और उसका जो ग्रामोफोन था वो हमें अधिक से अधिक प्रसन्नता या क्या लाया, बोलो, लाफ्टर माने हंसी लाया मेरे लिए। एंड और मोर लाइट, और एंड और हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और हमें बिजली का बल्ब जो होता है वो हमारे लिए, आसमानी हमारे लिए, मोर लाइट, अधिक प्रकाश लाया। जो बिजली का बल्ब है वो हमारे लिए क्या लाया, अधिक से अधिक प्रकाश लाया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, ये बहुत कीमती है लाइन। करा टुडे, आज हमारे देश को, टुडे माने आज, आवर कंट्री आज हमारे देश को, और हमारे संसार को, आज हमारे देश और हमारे संसार को, नीड माने जरूरत है, हमारे देश और हमारे संसार को, मोर मैन अधिक व्यक्तियों को, लाइक माने की तरह, एडिसन की तरह, आज हमारे देश को और हमारे संसार को एडिसन की तरह अधिक लोगों की जरूरत है। लोग तो बहुत हैं लेकिन एडिसन की तरह होना सीखिए, एडिसन जैसे लोगों की जरूरत है इस संसार को। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड एवरी गर्ल, और प्रत्येक लड़की, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। किसके, एडिसन की तरह बनना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।